Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. Which of the following can be the sides of a right angle triangle? In case of right angle triangle, identify the right angle. देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन ये है कि हमको 3 केसेस दे रखे हैं अलग अलग और हमको उस ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं. मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है 6.5, दूसरी है 2.5 और तीसरी है 6 सेंटीमीटर. ऐसे ही 3 ट्रायंगल्स दे रखी हैं और हमसे ये पूछा गया है 2 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है कि इनमें से कौन कौन सी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द राइट एंगल, कि अगर कोई इनमें से जो भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर राइट एंगल कहाँ पर बनेगा. ये 2 क्वेश्चंस हैं. तो देखिए फ्रेंड, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको मालूम है. राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के. अगर मैं इस ट्रायंगल को राइट एंगल मान लूँ तो ये उसका हाइपोटेन्यूज है. लॉन्गेस्ट साइड जो होती है फ्रेंड वो होती है हाइपोटेन्यूज. और दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला जो कॉर्नर होता है वहाँ बनता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल. तो फ्रेंड देखिए, हम सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से ये चेक करते चलेंगे कि ये ट्रायंगल्स राइट एंगल है या नहीं. उसके बाद अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे सोल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले तो क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसके अंदर लिख देते हैं. पाइथागोरस थ्योरम, और वो है क्या, पाइथागोरस थ्योरम सेज कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ बात ये आती है कि हमको जब यही नहीं मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं तो हमें कैसे पता होगा कि बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है. तो देखिए इस फार्मूले को ना आप और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हो. आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 लेग्स या 2 साइड्स, कि बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर. आप इन दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला लिख दीजिए, वो करेक्ट होगा. तो अब देखिए, अब हम इनके अंदर वैल्यूज फिल करेंगे. यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट साइड होती है. तो इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट साइड 6.5 है, तो 6.5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, दोनों साइड्स के स्क्वायर के. तो एक साइड है 6 तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर साइड है 2.5 तो 2.5 का स्क्वायर. अब देखिए 6.5 को अगर 6.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 42.25. देखिए फ्रेंड, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी मेथड मैंने पहले भी बताया है, मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ. 6.5 को अगर मुझे 6.5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये डेसिमल एक बार भूल जाऊँगा, मैं सीधा इनको 65 और 65 मान लेता हूँ. तो देखिए 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 6 जार 30 और 2 32, 6 5 जार 30, 3 कैरी, 6 6 जार 36 एंड 3 39. अब 5 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 9 12, कैरी 1 1 प्लस 3 4. अब हमें करना ये है, इस डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इस डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो 1 और 1 2, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करिए और डेसिमल लगा दीजिए. ये हमारा सबसे ईजीएस्ट मेथड है डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का. तो देखिए आंसर आ गया है 42.25. अब बात आती है 6 के स्क्वायर. 6 इंटू 6 तो होता है 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर. तो 2.5 को हम 2.5 इंटू 2.5 या 25 इंटू 25 अगर करेंगे तो आंसर हमारा आता है 625. और डेसिमल जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25. क्लियर. अब देखिए 36 में 6.25 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आता है 42.25. देखिए इसको हम करके देख भी लेते हैं.
36 है और इसमें हमें ऐड करना है 6.25। देखिए 36 का मतलब यह है कि इस 6 के बाद डेसिमल है और इसके बाद जीरोस है। कोई भी जो होल नंबर होता है उसके बाद डेसिमल होता है, उसके बाद जीरोस उसकी शुरू हो जाती हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है 6.25, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 25 और पॉइंट के इधर है 6, तो यहाँ ये जो 6 है फ्रेंड, ये आपको पहले नंबर के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 3 के नीचे लिख दो, क्योंकि देखिए ये है हमारा वंसस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, फिर 100, फिर 1000, इसी तरह से 6 जो हमारा वंस प्लेस पे है, तो 6 के नीचे 6 लिखिए आप, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस। तो 0 में 5 क्या है 5, 0 में 2 क्या ऐड तो 2, डेसिमल की जगह डेसिमल, 6 में 6 ऐड किया 12, कैरी 1, 1 एंड 3 4, 42.25। तो यहाँ पर भी 42.25 था, तो इसका मतलब ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख देंगे यस यस इट इज एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि इसमें राइट एंगल होगा कौन सा। तो फ्रेंड प्रॉपर्टी ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, अब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज बन गया, ये तो हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगा, और जिसके ऊपर ये टिकी हुई है वो बेस कहलाता है, और जो इस तरह से ये लेंथ होती है, हाइट होती है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो वर्टेक्स होता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री का। तो आंसर में कैसे लिखेंगे इसको, आंसर में हम सीधा इसको सिर्फ यही लिखेंगे कि राइट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ साइड, कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सेंटीमीटर, कि राइट एंगल जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड यानी 6.5 सेंटीमीटर के सामने वाला होगा। तो फ्रेंड ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी देखिए सॉरी, हम सेम जो है मेथड फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा करके हमें देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमको क्या लिखना होता है हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम का एक ही फॉर्मूला है, एक ही थ्योरम है ये, और वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। बाकी की जो टू साइड्स हैं उनके सम होगा और उन स्क्वायर्स का सम। अब हाइपोटेन्यूज हम किसको मानते हैं, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबे वाली। तो इनमें कौन सी लंबी है, सबसे 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और 2 है, दोनों साइड्स 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4, तो ये तो हमारा बना नहीं, 4 प्लस 4 तो 8 आया और ये 25 है, तो 25 इज नॉट इक्वल टू 8, तो हम लिख देंगे सो दिस कैन नॉट बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो फिर दूसरे क्वेश्चन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो फिर 90 डिग्री का एंगल भी क्या होगा, है ना। तो अब देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर लिख देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए फ्रेंड, अगर एग्जाम के अंदर इस तरह से एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आ जाए तो आपको तीनों पार्ट्स में लिखना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ना। अगर हम मिस कर देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट ले। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हम सेम वही लिखेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, कि बाकी की जो 2 साइड्स बच गई उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। और हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है कि लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी है, देखिए 1.5 है, 2 है और 2.5 है। तो 2.5 है तो 2.5 का स्क्वायर देखिए, 2.5 का स्क्वायर, और बाकी 2 साइड्स हैं, एक है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस
1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर। अब देखिए 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। हमने अभी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी करके देखा था। 2.5 का स्क्वायर 25 को 25 से गुना करके देखा, 625 आया, और डेसिमल के पीछे एक ये 5 था, एक दूसरा 5, तो 2 हो गए, तो डेसिमल के पीछे 2 काउंट करके डेसिमल हमने लगा दिया था। ऐसे ही यहाँ 6.25 आ गया है। और अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 हुआ 4। अब 1.5 का स्क्वायर, 1.5 को हम 15 मान लेते हैं। देखिए 1.5 का स्क्वायर तो बहुत ही आसान है। 1.5 को 15 मान लो, फिर से 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 5 जार 75 और 15 1 जार 15, 5 7 और 5 12 एंड 1 तो ये 225 225। अब देखिए डेसिमल एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो डेसिमल के बाद एक और दो डिजिट हो गए, तो पीछे से 2 काउंट करिए और डेसिमल लगा दीजिए, तो आंसर आया 2.25। अब देखिए 4 में 2.25 ऐड करेंगे, तो देखिए 4 + 2 6, तो यही होगा। डेसिमल की जगह डेसिमल और 25 यहाँ अलग से था, और ये 6.25। देखिए अगर कन्फ्यूजन है आपको तो मैं यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। 4 के अंदर 4 जो होता है, इसका मतलब ये होल नंबर है। होल नंबर के जस्ट बाद डेसिमल शुरू हो जाता है और जीरोस शुरू हो जाती हैं। अब इसमें मुझे ऐड करना है 2.25, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और डेसिमल के इधर के जो नंबर्स थे वो लिख दीजिए पहले, और फिर डेसिमल के इधर क्या था हमारा 2 है, तो ये 2 जो है फ्रेंड इस 4 के नीचे ही लिखा जाएगा। अब 0 + 5 5, 0 + 2 2, डेसिमल 4 + 2 6, 6.25। तो यहाँ देखिए 6.25 और इधर भी 6.25, दोनों बराबर हो गए, तो ठीक है। यस इट कैन बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताना होगा कि इसका राइट एंगल कहाँ होगा। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स बोलते हैं इस ऐसे पॉइंट को जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइन मिलती हैं। तो यहाँ पर यही है एक वर्टेक्स जिसमें बेस और ये परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो इस पॉइंट पर जो है हमारा राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे द right angle will be in front of longest side कौन सा है 2.5, in front of side of 2.5 सेंटीमीटर, कि 2.5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वही हमारा राइट एंगल होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।